नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम खबरनामा, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरों से कराते हैं रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं खबरनामा। देखते हैं पहली खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मोदी सरकार से किए एक सवाल से भाजपा तिलमिला गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों के तालिबानी नेताओं से मिलने की खबर को ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि ये बहुत गंभीर विषय है, भारत सरकार को इस पर तत्काल जवाब देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसको संज्ञान में लेकर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लेगा? उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह का दिमाग ही तालिबानी हो गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह किस किस के संपर्क में हैं, अभी तो इसकी जांच हो रही है। हालांकि कौन सी एजेंसी जांच कर रही है, इस सवाल को विजयवर्गीय टाल गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से सवाल किया है इस खबर को लेकर, बीबीसी की जो खबर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है, उसको लेकर उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सवाल किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उससे भी सवाल किया है। दरअसल मामला ये है कि ये जब इसका जो जवाब आएगा वो शायद दिल्ली से ही आएगा। मध्य प्रदेश के नेता तो कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उन्होंने भी इसी तरीके का जवाब दिया है, कोई ठोस जवाब नहीं दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी तालिबानी सोच बताई है। दरअसल जब दिग्विजय सिंह का जो सवाल है, अगर उस पर सवाल का जो जवाब आएगा वो तो दिल्ली से ही आएगा और हो सकता है कि उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बड़े नेता इस पर जवाब दें। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब और देखते हैं क्या है। पहली बारिश की ठंडी बौछारों के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों नेताओं की मुलाकातों से गरमाई हुई है। इसी कड़ी में आज बुधवार तयशुदा कार्यक्रम से हटकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके 4 इमली निवास पर पहुंच गए। दोनों के बीच लगभग 50 मिनट तक गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा गरमा दिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर हैं और इस दौरे पर उनके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संघ के नेताओं से मुलाकात के साथ साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के घर पर शाम के खाने के इंतजाम का कार्यक्रम था। लेकिन इस कार्यक्रम से अलग हटकर सिंधिया अचानक 4 इमली स्थित B6 डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सरकारी घर पर पहुंचे। उनके साथ शिवराज कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद थे। दोनों ने इसे सामान्य शिष्टाचार की मुलाकात बताया। जी हाँ, ये शिष्टाचार मुलाकात ही थी, क्योंकि जब नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर शिष्टाचार मुलाकात ही होती है। इस शिष्टाचार के पीछे की कहानी क्या है, आपको सिलसिलेवार तरीके से अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को लेकर आमने सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन होने पर सूबे की सियासत गरमा गई है। कमलनाथ के ट्विटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ को अच्छाई दिखाई नहीं देती, हर मौत पर जश्न मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वैक्सीनेशन महाअभियान सरकार का नहीं बल्कि जनता का अभियान है। इतनी बड़ी सफलता भी कमलनाथ को पचती नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ को झूठ नहीं परोसना चाहिए। मैंने तो उनको ट्विटर पर धन्यवाद दिया था। आपको पूरा मामला बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वैक्सीनेशन महाअभियान में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कमलनाथ ने महाअभियान वैक्सीनेशन के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि महाअभियान के एक दिन पहले और उसके दूसरे दिन कुछ सैकड़ा टीके ही लगाए गए। कमलनाथ ने इसे करोड़ों लोगों के जीवन से जोड़ते हुए सरकार से स्पष्ट स्थिति करने की मांग की। मध्य प्रदेश में रेत की लूट को लेकर सरकार में भी फूट दिखाई दे रही है। रेत कारोबारियों को छूट दिए जाने के प्रस्ताव का कैबिनेट मंत्रियों ने जिस तरह विरोध किया, उससे साफ जाहिर है कि खनन माफिया सरकार पर हावी होने लगे हैं और शिवराज के मंत्री भी उनके आगे बेबस महसूस कर रहे हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंत्री गोपाल भार्गव, कमल पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रेत कारोबारियों की गतिविधियों को लेकर असंतोष जाहिर किया।
जिससे कैबिनेट में असहज स्थिति बन गई। लेकिन मंत्रियों के असंतोष के बाद भी रेत कारोबारियों को छूट का प्रस्ताव पास हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मध्य प्रदेश में बिजली की संभावित दरें बढ़ने पर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सवाल किए। जब जीतू पटवारी प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तो अचानक बिजली चली गई। जीतू पटवारी बोले कि अब बताओ क्या किया जाए। तो ये थी आज की मध्य प्रदेश की तमाम सियासी बड़ी खबरें। कल फिर आपको खबरनामा में लेकर आएंगे मध्य प्रदेश की सियासी समीकरण और सियासी खबरें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।